जय हिंद। आज रक्षाबंधन है। सभी छात्रों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है। हाँ, ये पर्व भाई बहनों का होता है। भाई अपने बहन के रक्षा करने के लिए वो सूत्र बांधा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें देखो, क्वेश्चन आंसर दोनों है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, दोनों क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है। हाँ बाबू, इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक। यहाँ इसमें तो यूपीएससी तक इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलो ठीक है, ठीक। चलो हम लोग पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। ठीक। चलो, पहला है बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला नंबर सही और विकल्प को चुनना है। जो भी बच्चे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे वो कमेंट में, जितना आप लोगों का सही होगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता है। तो 1975 भारतीय राजनीति के लिए किस लिए जाना जाता है। तो इसमें से है बाबू, ऑप्शन चुनो। इस वर्ष आम चुनाव एवं थे। ठीक। ख नंबर है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी इसलिए है। या ग नंबर, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इसलिए। या घ नंबर, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। देखो यहाँ पे थी छूट गया है, इसलिए। अब बताओ जल्दी से, कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से। जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, ऑप्शन नंबर ग होगा। देश के अंदर आपातकालीन जब लगा हुआ था उस टाइम ये जाना जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक के प्रारंभ में हुआ था। कब हुआ था जी प्रारंभ में। 1960 के दशक में, या 1970, या 1980, या 1990। कब हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर ख होगा, 1970 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। जितना भी बिहार में क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था बाबू। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वीवीआई ये क्वेश्चन है। ठीक, वीवीआई है, आई है। ठीक, क्या है ये, वीवीआई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। जयशंकर नारायण। ठीक, किसने, जयशंकर नारायण ने किया था। ठीक है, 3 नंबर का। 4 नंबर, भारत में हुआ 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। किस पार्टी को मिला था जी। ऑप्शन नंबर ख, जनता पार्टी को। ठीक। चलिए 4 नंबर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। देखो बाबू ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, चिपको आंदोलन। ठीक है, ये भी पूछा गया है कितनी बार। ठीक, तो इसमें से किससे संबंधित नहीं है बाबू। क नंबर, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से नहीं, ये गलत है। ठीक है, इससे वो संबंधित नहीं है चिपको आंदोलन। ठीक, वो पेड़ों के लिए। चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधी नहीं है। कौन संबंधी नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर ख, दलित सेना का गठन। दलित सेना का गठन। चलिए अगला 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। कौन प्रमुख नेता थे जी। मोरारजी देसाई थे, जय प्रकाश नारायण, या महेंद्र सिंह टिकैत, या चौधरी चरण सिंह। इसमें से कौन सा होगा। ग नंबर होगा। कौन सा होगा, ग नंबर से। या चलिए
प्रश्न 8 है, देखो 8 का क्या कह रहा है बाबू। ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ, शुरू हुआ, मतलब शुरू किया गया। ठीक, तो ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में चालू हुआ था बाबू, क्या। तो ये होगा 8 नंबर का आपका ग नंबर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ताड़ी न आएगा तो कहाँ बाबू, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो किस राज्य से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, या तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इससे है, या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब से है, या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। किससे बाबू, ऑप्शन नंबर घ है, ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो कहाँ से हुआ था बाबू, राजस्थान से। कहाँ से हुआ था, राजस्थान से। सब लोग कमेंट में करके बताना किसका कितना सही हुआ है। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो सूचना से संबंधित कानून कब बना था बाबू, 2004 में बना था, 5 में, 6 में, 7 में। कब बना था बाबू, 2005 में। कब बना था, 2005 में। चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नेपाल में सप्तदलीय मुख्य उद्देश्य क्या था गठन का। तो उसका, हाँ उसका था लोकतंत्र की स्थापना करना। किस चीज़ का, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए सप्तदलीय गठन का मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, हाँ चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था बाबू, पानी की कमी में वृद्धि, पानी की कमी में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कौन सा बाबू, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। लेकिन श्रीलंका कब हुआ था बाबू, श्रीलंका जल्दी से कमेंट करो, ये भी 1947 में हुआ था। ठीक है, श्रीलंका भी कब हुआ था, 1947। ठीक, 14 नंबर। चलिए अगला 15 नंबर है, राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय है बुआ कौन सा है, व्यक्तियों के समूह से। क्या होगा, व्यक्तियों के समूह से। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो किसका होता है जी, प्रमुख दलों का सत्ता प्राप्त करना। क्या होगा, क होगा इसमें, सत्ता प्राप्त करना। ठीक, चलिए 17 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कहाँ पड़ा था जी, ब्रिटेन में, ब्रिटिश शासक में, मतलब ब्रिटेन। ठीक, चलिए 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो किस चीज़ को हो, संविधान को, किस चीज़ को, संविधान को। ठीक, चलिए 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। इसमें से कौन सा राजनीतिक दल नहीं करता है जी, अफसरों के बहाली संबंधित ये सब नहीं करता है राजनीतिक दल। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। इसमें से कौन सा राजनीतिक दलों से, लोकतंत्र के राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है जी, कमेंट करो इसको। नहीं ये गलत है, देखो ये वाला सही होगा,
ग नंबर, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये वाला होगा। ठीक है, यही मेल नहीं खाता है। ठीक, हाँ, ये ऑप्शन होगा ग। ठीक, अगला चलो, कौन सा नंबर था बाबू? ऑप्शन नंबर, ये 20वां क्वेश्चन था ना? हाँ, चलिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, कौन से देश है जी इसमें से? ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक, 22 नंबर, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है जी? बहुदलीय व्यवस्था। कौन होगा? बहुदलीय व्यवस्था, घ नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थिति के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है? यहाँ पे है, छूट गया है। ठीक, क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें से क्या होगा बाबू? सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, या निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, या सरकार द्वारा विरोध दलों में नज़रबंद करना। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ख होगा, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है? कौन सी है जी? ऑप्शन नंबर ख होगा, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल, जिसे हम लोग बिहार में हैं तो बिहार के जिसे दल बदलू नेता बोलते हैं, नीतीश कुमार जी को। ठीक है, ये कभी भी किसी की ओर चले जाते हैं। ठीक, जो इस बार हुआ था 2024 में। ठीक, तो इसमें से कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन नंबर क होगा, संसदों एवं विधायकों पर। ठीक है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो संसदों पर होता है, एवं विधायकों, संसद एवं विधायकों पर। ठीक, चलिए 16 नंबर, 26 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ग नंबर, किसके द्वारा? ग नंबर, निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा बाबू? निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है बाबू? लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक, 28 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है जी? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ये सबसे इम्पोर्टेंट है बाबू, ये कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये डिफेंस के भी एग्जाम में आता है, जैसे सरकारी नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे कंपटीशन लेवल पर, उनके लिए भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कितनी बार पूछ चुका है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था बाबू? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ख नंबर होगा, 1999। कब? 1999, 1999 में। ठीक है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए अगला वीडियो में आप लोगों को अति लघुत्री बता देंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ लघुत्री करा रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में है छात्र हुए, यहाँ पे होना चाहिए, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था? देखो बाबू, बिहार में
छात्र आंदोलन का मुख्य कारण एक ही वजह था, ठीक। अभी भी वही वजह है आंदोलन के लिए, ठीक है। जैसे आर्मी के लिए जो जब लागू हुआ था कि 4 वर्ष के लिए, तभी आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत सारे रेलवे को नुकसान हुआ था। और देखो, जब भी आंदोलन हुआ है छात्र के दौरान ही हुआ है। क्यों? देखो, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार में छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? ये सब, ठीक। देखो, अभी भी देखो दिल्ली में एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी यही हुआ है। टीचरों को पीटा गया है, छात्रों को पीटा गया है, ठीक है। उसके पहले पटना में जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसको री एग्ज़ाम के लिए आंदोलन कर रहे थे छात्र। यही तो हो रहा है बिहार में। देखो, उन लोग पेपर भी लीक कर दे रहा है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? तो चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में जंगलों की कटाई पर रोक तथा पेड़ों को नहीं काटने देना था, ठीक। इस आंदोलन में स्थानीय भूमिहीन वन्य कर्मचारियों ने आर्थिक मुद्दे को उठाकर उसके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की गई। महिलाओं ने इस आंदोलन का दायरा और विस्तृत कर दिया, ठीक। महिलाओं ने शराब कहाँ गया जी? हाँ, महिलाओं ने शराबोर की लत के विरुद्ध आवाज़ उठाई। अन्य सामाजिक मामले भी इस आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। अब चलिए अगला है, ठीक। यही सब लिखना है। देखो, चिपको आंदोलन ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है। ये टेस्ट हो या फाइनल हो, उसमें फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछता ही है, ठीक है। अगर फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगा तो सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछेगा, अगर सेकंड शिफ्ट में पूछेगा तो फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है, ठीक। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है बाबू? स्वतंत्र राजनीतिक संगठन वैसा संगठन होता है जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक होना है। देखो, यहाँ प्रत्यक्ष होगा बाबू, प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता, अपितु राजनीतिक दल द्वारा आर्थिक समर्थित होता है। जैसे अखिल भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन, ठीक है। ये सब क्या है? राष्ट्रीय संगठन है, ठीक। राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मार्ग क्या थी? तो भारतीय किसान का यूनियन की मुख्य मार्ग क्या थी? भारतीय किसान की यूनियन, देखो यूनियन यहाँ पे छूट गया है, ठीक। यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करने समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाये कर्ज माफ़ करने तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रबंध करने की मांग की, ठीक है। तो यही हुआ था दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में एमएसपी पर मांग किया गया था, वो भी पंजाब के जो किसान थे वहाँ पे धरना प्रदर्शन 1 महीने तक चला था, ठीक है, ठीक। चलिए अगला, जंतर मंतर के पास, ठीक, वहीं। चलिए 5वां नंबर है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य लोगों तक समस्त सूचनाओं का आदान प्रदान होना था, जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी प्रश्न
क्या थे उसमें शामिल है। इसके अंतर्गत लोगों को यह अधिकार होता है और लोगों का अधिकार होता है कि सरकार द्वारा बनाए सूचना सेल से हम अपनी समस्त जानकारी मुहैया करा सकें, जिसके अंतर्गत सरकारी दफ्तरों के विभिन्न कामकाज, कार्यविधि, सरकार की नीति, सरकार की भावी योजना इत्यादि इसमें शामिल है। ठीक है, सूचना के अधिकार। ठीक है, तो सूचना के अधिकार में क्या होता है जी, सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए यह आंदोलन यदि हुआ था, इसका उद्देश्य यही था। ठीक है, जो भी सरकार के सूचना आएगी। ठीक है, चलिए, हाँ अब तो डिजिटली हो गया है, डायरेक्ट हम लोग को मोबाइल पर ही आ जाता है। ठीक, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? हाँ चलिए, गलत, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? 5 नंबर क्वेश्चन ना। हाँ चलो 6 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दल की अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की परिभाषा दें। ठीक, राजनीतिक दल की परिभाषा देना है। राजनीतिक दल किसे बोला जाता है? ठीक, तो राजनीतिक दल एक अर्थ जैसे व्यक्ति के किसी भी समूह से जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल के उद्देश्य राजनीतिक क्रिया होना चाहिए ना, कार्यकल्पों, ठीक है, ठीक, कार्यकल्पों से संबंधित होता है। ठीक, तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? राजनीतिक दल। आएगा तो यहाँ तक से लिख लेना है। ठीक, किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होता है। ठीक, जैसे मतदान करना, ठीक, चुनाव लड़ना, नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करना। ठीक, तो देखो बाबू, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या बन सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो राजनीतिक दल की उदाहरण है तो इसमें से दे देगा मतदाता करना, अन्य प्रकार के। ठीक, तो इसमें से आएगा तो क्या मत लेना? मतदाता करना, चुनाव लड़ना। ठीक है, अनेक प्रकार। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है? तो पहला है, राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। क्या करता है? ऐसे ही क्या कर रहा है? वो कड़ी का काम कर रहा है। ठीक, हाँ, कोई भी योजनाएं जैसे आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि ठीक, सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो ये सब जितने भी योजनाएं आते हैं, ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों के बीच में और राजनीतिक जनता के बीच में ये क्या कर रहा है? कड़ी के काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, दल बदल कानून क्या है? मेन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। दल बदल कानून, कोई भी जो आप स्कूल में पढ़ते होंगे, ठीक है, ये पढ़ाया गया होगा। ठीक, तो इसके बारे में समझ लो। दल बदल कानून किसे बोला जाता है? दल बदल कानून विधायकों और सांसदों, हम लोग को मतलब क्वेश्चन में आया था MCQ में। ठीक, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ठीक, तो दल बदल कानून विधायक एवं सांसदों के पर लागू होता है। ठीक, तो देखो, दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल से दूसरे दल में पलायन को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया है। इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? दल बदल कानून इसलिए ये बनाया गया था कि अगर कोई भी विधायक, देखो जैसे अभी नीतीश कुमार के मन में लालच रहता है, तो जिस ओर ज़्यादा लालच मिलता है उसी ओर वो क्या हो जाता है? चले जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इन लोगों को भी बनाया गया है। ठीक, किसके लिए? संसद और विधायकों के लिए। ठीक, कि अगर कोई पार्टी जीत रही है, उसको अगर कोई दूसरी पार्टी जीतने वाली है, अगर वो पैसा देकर किसी दूसरे को खरीदना चाहती है, अगर उसके खिलाफ अगर सबूत मिल जाता है तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक, इसलिए यह दल बदल कानून लागू किया गया संशोधन करके।
संविधान में। ठीक, देखो बाबू, आप लोगों को संशोधन के बारे में हम पढ़ाएंगे, एक अलग वीडियो बना देंगे संशोधन चैप्टर पर। ठीक, उसमें जितने भी संशोधन हुआ है उसके बारे में हम समझा देंगे। ओके, चलो अगला 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लघुत्तरी है लेकिन ये आ सकता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो उत्तर है राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे सामाजिक दल है, ठीक, जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है। क्या होता है? उसका पूरा अस्तित्व देश में होता है। उसके कार्यक्रम एवं नीति राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होती है। क्या होते हैं? इसकी जो इकाइयाँ होती है किस पर होती है बाबू? राज्य स्तर पर भी होती है। ठीक है, जैसे अभी बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब क्या है? ये राष्ट्रीय दल पार्टी है। ठीक है, क्या है? ये राष्ट्रीय दल पार्टी है। इसको पूरे देश में इसके बारे में जाना जाता है। ठीक, ठीक है, चलिए ठीक है, राधे राधे, जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, ये मत भूलना, जितने भी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आपको जितना भी आया कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।